Good morning, students. A very warm welcome to all of you in the DD उत्तराखंड ज्ञानदीप प्रोग्राम। आप सभी का इंग्लिश के 6th क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बच्चों चैप्टर कंप्लीट किया था द डॉग, हाउ द डॉग फाउंड हिज मास्टर। ठीक है, आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से दोबारा से रीड किया होगा। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई होंगी उनको समझने की कोशिश की होगी। ठीक, आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और पोयम है नेक्स्ट द काइट। ठीक है, इस पोयम को पढ़ेंगे अच्छे से। आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि क्योंकि 5th क्लास तक आप लोग बहुत पोयम्स लिखते हैं खुद से। हमारे स्कूल्स में बहुत सारी पोयम्स, बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि वो खुद से पोयम्स लिखें और बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोयम्स लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चे लिख पाते हैं। तो यहाँ पे एक पोयम है द काइट। ठीक है, हैरी बैन ने लिखी हुई है ये पोयम और बहुत अच्छी है क्योंकि काइट से आप सभी लोग परिचित हैं। सब बच्चों को काइट उड़ाना बहुत पसंद होता है। ठीक है, और इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में मैं जानती हूँ आप सबने बहुत मजे किए हैं। ठीक है, पढ़ाई भी की होगी कुछ बच्चों ने, और उन गेम्स में क्या रहा होगा क्योंकि आप लोगों को मम्मा ने अलाउ नहीं किया होगा बाहर जाना, तो आपने अपनी छत पे या घर में इंडोर गेम खेले होंगे। ठीक है, और जरूर बहुत से बच्चों ने काइट्स भी उड़ाई होंगी। ठीक, तो आज हम उन्हीं भावों के साथ और उन्हीं अपनी यादों को याद करते हुए कि आपको एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि बिकॉज यू हैव ऑल द एक्सपीरियंसेस कि हाउ डज ए काइट फ्लाई। ठीक है, और कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ऊंचा उड़ाने में। ठीक है, व्हेन ए काइट टेक ए डिप एंड डाइव। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एक पोएट ने भी उसको किस तरीके से कविता में रखा है। ठीक है, तो उससे पहले हम शुरू करते हैं अपनी आनंदम एक्टिविटी। ठीक, आप सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और आप सभी बहुत रिलैक्स रहेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। सांसों को गहरा नहीं खींचेंगे, जैसी सांसें आ रही हैं जा रही हैं उनको लेट देम डू देयर वर्क। ठीक है, स्पॉन्टेनियस वे में जो हो रहा है उसको होने देंगे। ठीक है, ओके, ओवर। आप सभी को आनंदम से पॉजिटिव एनर्जी मिलती होगी। ठीक, और आप सभी सारा दिन जो है बहुत तरोताज़ा महसूस करते होंगे। अगर आप जैसे कि बच्चों, हमने अभी पिछले चैप्टर में डॉग पढ़ा। ठीक है, आपको मालूम होगा कि आपके घरों में भी डॉग होंगे। आपने देखा होगा जो कुत्ता होता है वो एक बहुत ही क्षण भर की झपकी लेता है और फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम जैसे कि जब हम विद्यार्थी थे, तो अभी भी विद्यार्थी हैं, तो हमारे गुरुजी हमसे कहा करते थे स्वान निंद्रा तपो ध्यानम। ठीक है, छात्र के लिए एक दोहा बोला जाता है कि अगर आप कुत्ते की तरह सोते हैं, यानी कि वो पल भर की झपकी में अपने आप को पॉजिटिव कर लेता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक आनंदम की एक्टिविटी भी होती है कि क्योंकि आप छात्र हैं, आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप बहुत जल्दी अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो। तो क्षण भर की एक्टिविटी में भी आप अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी पोयम द काइट। ठीक, आप लोगों के पास बुक्स होंगी और मैं इसकी रीडिंग करूंगी पहले और आपको समझाऊंगी। ठीक है, पोयम को गा के पढ़ा जाता है। ठीक है, पोइट्री आपको मालूम है कि मेलोडी, ठीक है, जिसमें संगीत हो। ठीक, अब जितना कोशिश करते हैं एज ए पैराग्राफ हम इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind, it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When string goes slack, you win it back and run until a new breeze blows, and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new.
but a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. ठीक है, तो पहली जो है 6 लाइन हम एक्सप्लेन करते हैं. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू. पहली जो 2 लाइनें आप देखिए, शुरू की मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया है और पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको इंटरजेक्शन पढ़ाया है. ठीक है, देखिए इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है आपको न्यू के पीछे, हाँ दिख रहा है. ठीक है, तो यानी कि ये एक सडन फीलिंग है कि एक काइट को देखकर जो है पोएट कह रहा है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू. ऑन द ब्लू क्या हुआ, ब्लू क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है ब्लू स्काई. ठीक है, आसमान के लिए बोला है पोएट ने कि जो नीले रंग का आसमान है वो कितना ब्यूटीफुल है. ठीक है, इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, जब यह नई होती है. काइट है ना, आप लोगों को भी काइट पसंद है. जब आप लोग काइट लेके आते हैं तो बहुत सुंदर लगती है आपको, और बाद में आप देखते हैं कि आप बहुत कोशिश के बाद उसको ऊपर उड़ा पाते हैं, और वो जब ऊपर उड़ जाती है तो आपको बहुत खुशी मिलती है. ठीक है, तो बहुत सुंदर लगती है नीले आकाश में. सफेद, नीली, हरी, पीली, बहुत सारे रंग की काइट्स होती हैं, और मकर संक्रांति के समय तो बहुत काइट्स उड़ती हैं आसमान में, बहुत सुंदर लगता है आसमान. ठीक है, विद ए डाइव एंड ए डिप. डाइव एंड ए डिप, डिप मालूम है आपको, हल्का सा झोंका नीचे को. ठीक है, और डाइव बहुत गहरा झोंका. ठीक है, इट स्नैप्स इट्स टेल. स्नैप्स का मतलब चटकाना. ठीक है, देखिए स्नैपिंग फिंगर ऐसे करते हैं ना. ठीक है, तो जब वो सर 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 की आवाज आती है ना, तो इट स्नैप्स इट्स टेल, पूंछ. ठीक है, सर 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 करके ये अपनी टेल को स्नैप करती है. देन सोर्स लाइक ए शिप, और जहाज की तरह चढ़ती रहती है ऊपर, लहरों के ऊपर, जिस तरह से टाइड लहरों के ऊपर जो है समुद्र में जो है जहाज चलता रहता है, उसी प्रकार से. ठीक है, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, और बिल्कुल जैसे लहरें होती हैं समुद्र में ज्वार भाटा की, उसी प्रकार से आसमान में भी हवा की लहरों पर जो है ये इट राइड्स, ये चलती रहती है. ठीक है, आओ स्मार्ट बोर्ड पे देखते हैं, हम इन 6 लाइनों को लिखते हैं और इन्हें एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, आइए. हाउ ब्राइट, ब्राइट माने चमकीला या बहुत सुंदर. ठीक है, जैसे कि सन इज वेरी ब्राइट, बहुत चमकता है. ठीक है, ऑन द ब्लू. ठीक, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट. काइट माने पतंग. काइट माने क्या होता है, और काइट माने चील भी होती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे काइट जो है पतंग के लिए है. ठीक है, इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू. ओह, कितनी सुंदर नीले आसमान में पतंग लगती है जब ये नई होती है. ठीक है, विद ए डाइव एंड ए डिप. विद ए डाइव एंड ए डिप. डिप क्या होता है, डुबकी, छोटी सी. ठीक है, और डाइव क्या होता है, बहुत बड़ी डुबकी. जिस प्रकार से आप स्विमिंग पूल में डाइव करते हो ना, तो ऊपर से बहुत ऊंचे से कूदते हो आप, नीचे एकदम से गहरा जाते हो. ठीक है, फिर वापस ऊपर आते हो. ठीक है, और डिप हल्का सा नीचे किसी चीज को हल्का सा डुबाना और फिर निकाल देना. ठीक है, तो जब हल्का झोंका लेती है तो उसके लिए डिप, और जब गहरा ऊपर से बहुत गहरे से एकदम नीचे आती है और ऊपर जाती है पतंग, तो उसको डाइव. ठीक है, विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स. स्नैप्स क्या होता है बच्चों, चढ़ चढ़ की आवाज आती है ना पतंग जब हवा के साथ रगड़ती है. ठीक है, इट्स टेल, इसकी पूंछ में कितने सारे वो झालर जैसे लगे रहते हैं सुंदर लगने के लिए, और जब वो उड़ती है हवा में तो बहुत अच्छी लगती है. ठीक है, देन सोर्स. सोर माने क्या होता है, ऊंचाइयों को छूना. ठीक है, सोर्स, सोर्स लाइक ए शिप. ठीक है, जहाज की तरह. ठीक, जैसे पानी का जहाज जो है ना, देखा होगा आपने, कभी मूवीज में देखा हो या रियल लाइफ में देखा हो. पानी का जहाज जो होता है जब वो चलता है तो बीच में जब समुद्र में लहरें आती हैं तो कभी ऐसा लगता है कि उन लहरों के ऊपर चढ़ गया. ठीक है, कभी नीचे उतर गया. ठीक, तो इस प्रकार से. ठीक है, तो पोइट कहता है कि जो हमारी
ये काइट है वो क्या करती है, किस तरीके से सुंदर लगती है ब्लू आकाश में। देखिए आप, द पोएट बिगिंस विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ हाउ ए ब्राइट न्यू काइट लुक्स अगेंस्ट द ब्लू स्काई, ठीक है। व्हेन इट टेक्स डिप, व्हेन इट टेक्स डाइव, ठीक है। और दूसरी बात, इस वाले सेंटेंस में बच्चों आप देखेंगे, देन सोस लाइक ए शिप, लाइक ए शिप, आपको मालूम है इसके हिंदी जहाज की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, द सिम्बली, सिम्बली जो है फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, आपने नहीं पढ़े होंगे। जिस प्रकार से हम सुंदर लगने के लिए आभूषण पहनते हैं, उसी प्रकार से लैंग्वेज में जो है क्या लैंग्वेज में जो है कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीचेस कहलाते हैं, जो कि उससे जो है भाषा सुंदर लगती है, ठीक है। जैसे हिंदी में भी आपको मैम सिखाती होगी, बाद में काव्यात्मक सौंदर्य लिखाती होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी पोइट्री में भी होता है, ठीक। तो इसमें लाइक ए शिप, ये एक सिमली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन, ये हमारे क्या है, फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, आप पढ़ेंगे, ठीक। इसमें जो है आपका ये आया है तो इसको मैं पढ़ा दूंगी, और तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो लाइक ए शिप, जब कंपैरिजन होता है दो अलग अलग चीजों में, तो उसके लिए उसमें हम ये यूज करते हैं। तो आप देखिए कि जैसे कि समुद्र के ऊपर जो है टाइड में सेल, ठीक है, समुद्र में जैसे हमारा क्या होता है, जहाज तैरता रहता है ना, ठीक है। उसी प्रकार से हमारी काइट जो है आसमान में उड़ रही है, ठीक। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, और ये क्या है हमारी, जिस प्रकार से, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक। एज ओवर टाइड्स, टाइड्स क्या होता है बच्चों, टाइड, ज्वार भाटा, आपको आपने ज्योग्राफी की लेसन में पढ़ा होगा, ठीक। जब पूर्णिमा के दिन जो है चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो वो समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो ऊपर चढ़ने को जो है ज्वार कहते हैं, और नीचे उन बड़ी बड़ी लहरों को गिरने के हम भाटा कहते हैं, ठीक है। तो टाइड्स ऑफ विंड, ठीक है, हवाओं का ज्वार भाटा टाइप, इट राइड्स, ठीक। जिस प्रकार से ज्वार भाटा एज ओवर टाइड, जैसे हमारा समुद्र में जो हमारा पानी का जहाज होता है, शिप होता है, वो टाइड ज्वार भाटा की लहरों पे चढ़ता है ऊपर, ठीक है। ऐसे ही हमारी पतंग क्या करती है, ऑफ विंड इट राइड्स, यह क्या है, हवा के ऊपर चढ़ती है, ठीक है। राइड माने चलना, जैसे क्लाइम्स to the crest of a gust and pull, gust and pulls। आप लोग जब पतंग उड़ाते हो तो आप क्या करते हो, कभी तो ढील देते हो, बोलते हो ना ढील दो, और कभी आप क्या करते हो, बिल्कुल टाइट करते हो जब आपको इसको ऊपर ले जाना होता है बहुत, ठीक है। देन सीम्स टू रेस्ट, और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब आपको लगता है कि नहीं, जो हमारी पतंग है एक जगह पहुंच गई, तो आप क्या करते हो, उस अपने हाथ को रोक देते हो, ठीक है। और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये रेस्ट, आराम कर रही हो, ठीक है। एज विंड फॉल्स, ठीक है, जैसे कि हवाएं जो है नीचे को गिर रही हो, और ये क्या करती है, फिर ऊपर बढ़ती रहती है, ठीक। और ऐसा लगता है कि ये वहीं एक जगह पे रुकी हुई है, आराम कर रही है, ठीक है। अच्छा, एंड रन until a new breeze blow, और तब तक कब तक करती है ये ऐसे, और तब तक ये ऊपर ऊपर चलती रहती है आसमान में, जब तक until a new breeze, ब्रीज क्या होता है, हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका, ठीक। ब्लोज, ब्लो माने बहना, हवा का बहना, जब तक एक ठंडी हवा बहती है तब तक ये चलती रहती है, ठीक। एंड इट्स विंग्स फिल, और इसके जो पंख हैं, पंख किसको बोल रहे हैं, ये विंग्स किसको बोल रहे हैं, जो आपने देखा होगा इसकी पूंछ में रहते हैं, ठीक है। एंड इट्स विंग्स फिल, जब तक हवा ऐसा लगता है इसके पंखों में भर गई,
ठीक है, तब तक ये ऊपर ऊपर चलती रहती है, ठीक, एंड अप इट गोज, ऊपर ऊपर ये जाती है, ठीक, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। कितनी सुंदर ये काइट है, ठीक है, नीले आसमान में जब यह नई होती है, ठीक, व्हेन इट्स न्यू, ठीक। बट ए regular thing you never will see, you never माने कभी नहीं, will see देखोगे, ठीक, you never will see when it flaps on a string, in the top of a tree। क्या होता है कभी कभी काइट के साथ, ये फंस जाती है, ठीक है, इन द टॉप ऑफ ए ट्री, कहाँ पे, पेड़ के टॉप पे, टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है, और तब क्या होता है ये फट जाती है, ठीक है, और इट बिकम्स अगली, ठीक है, व्हेन इट गेट ट्रैप्ड इन ए ब्रांचेस ऑफ ए ट्री इट बिकम्स अगली, क्यों, क्योंकि इट बिकम्स टॉर्न अवे, ये फट जाती है, ठीक है, और जब फट जाती है तो क्या होता है, आपको अच्छी नहीं लगती, और जब ये नई होती है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, और जब ये नई होती है तो बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। और तो बच्चों ये पोयम थी, ठीक है, आप इसको लर्न करेंगे बहुत अच्छे से, और इसके पोएट कौन है, किसने लिखी है ये, हैरी, हैरी मैन, ठीक है, द काइट। और आप लोगों ने कभी काइट, पहले तो सब बच्चों ने उड़ाई होगी, अगर नहीं भी उड़ाई होगी तो आप सब लोग काइट उड़ाएंगे, ठीक है। और आप देखिए इसमें जो राइमिंग वर्ड है, देखिए ब्लू, ठीक, न्यू, डिप, शिप, tides, rides, blows, goes, thing, string, ठीक है। तो देखिए राइमिंग वर्ड्स हैं, ब्लू, न्यू, डिप, शिप, टाइड्स, राइड्स, ब्लोज, गोज, थिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। इनसे जब ये टेल माने क्या होता है, पूंछ, सेल, सेल माने जहाज जब तैरता है, ठीक है, समुद्र में, ठीक, रेस्ट, रेस्ट, ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक। जब भी हम कोई पोयम बनाते हैं बच्चों, तो राइमिंग वर्ड्स जो हैं बहुत जरूरी होते हैं, और जब हम सेंटेंस खत्म करते हैं तो राइमिंग वर्ड्स, जो राइमिंग स्कीम है वो तभी बनती है जब राइमिंग वर्ड्स हमें पता हो, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे, एक पोयम बनाएंगे काइट की, और काइट जो है बहुत अच्छी सी काइट बनाएंगे, ठीक है। आप सब बच्चों को बनानी आती होगी काइट, आई एम नॉट एक्सपर्ट बट आई एम ट्राइंग, ठीक है, आप बना सकेंगे, ठीक, ऐसे ही बनाते हैं ना काइट,
ठीक। और कुछ लोग तो बहुत सजा देते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर बना देते हैं काइट को, इसमें डिजाइन बना के। ठीक, आप भी बनाएंगे, कलरफुल करेंगे इसको। ठीक, अच्छा। अब आप देखेंगे बच्चों, इसमें ग्रामर पोर्शन है, ठीक है। ग्रामर पोर्शन क्या है पीछे? लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। एक्शन वर्ड्स मैंने आपको पढ़ा है, क्या होते हैं एक्शन वर्ड्स? एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनको वर्ब बोलते हो आप सेंटेंस में, ठीक है। जैसे ए काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। तो ये क्या है? वर्ब, ठीक है, एक्शन वर्ड, ठीक है। एक्शन, काम हो रहा है कोई, ठीक है, तो ये एक्शन वर्ड है। ऐसे ही आपकी पोयम में देखो कौन कौन से हैं। डाइव, ठीक, डिप, स्नैप्स, ठीक, और क्या क्या है, सोर्स, राइट्स, क्लाइंट्स, फॉल्स, गोज, फिल, सी, फ्लैप्स, ठीक है, ये एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक। आपने छांट लिए होंगे वैसे। मैं जब लिखती हूँ तो मैं साथ साथ इसीलिए बोलती हूँ कि आप जो है लिख लें, क्योंकि यहाँ स्मार्ट बोर्ड है तो हम इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। आई हैव टू टेक अनदर न्यू पेज, तो आई हैव टू रिमूव ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका नंबर 2, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, देन सोस लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ द चार्लीज काइट इज कंपेयर टू ए शिप, ठीक है। किससे कंपेयर किया गया है? काइट के मूवमेंट को। काइट मूवमेंट, कौन कौन से मूवमेंट कर रही है काइट? डिप और डाइव, ठीक है। किससे कंपेयर किया गया है? द मूवमेंट ऑफ काइट इज बीइंग कंपेयर्ड, किया जा रहा है, ठीक है, पैसिवाइज है ये। इज एम आर के साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, इज बीइंग कंपेयर्ड टू ए शिप, ठीक है। शिप से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। विद ए सेल, ठीक है। अब ये बोल रहा है व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शन में बी कंपेयर्ड टू। अब उसने यहाँ पे एक्सरसाइज दी आपके लिए। ही रन्स लाइक, अब आप, वह दौड़ता है, तो आप कहोगे मैम ही रन्स लाइक लायन, ठीक है। तो ये सिमली है। आपको नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे व्हाट आर फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करेंगे तब तक, ठीक है। ओके, थैंक यू।